Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss Davison and Germer experiment. So in the last few lectures we have discussed dual nature of radiations, de Broglie hypothesis. इनमें हमने देखा था कि कैसे हमारे पास जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग भी वेव्स होती हैं जिनको हम मटेरियल वेव्स कहते हैं या मैटर वेव्स बोलते हैं, और उनकी वेवलेंथ हम de Broglie हाइपोथेसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट है विच इज़ कॉल्ड एज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो पहले सबसे बच्चों इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव एन इलेक्ट्रॉन गन। सो जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गन? सो वी हैव अ टंगस्टन फिलामेंट विच इज कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज। सो जैसे ही हमने टंगस्टन फिलामेंट को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो ये जो फिलामेंट है, हमारा जो कॉइल है, ये हीट अप होएगी और हीट होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। क्लियर? सो और यहाँ से बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो इनको हम क्या करवा रहे हैं, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ देन वी विल डिस्कस। So we have this diagram for the electron gun. This is what? This is electron gun. This is what? This is the tungsten filament which is connected to high voltage. And this is the coil. और यहाँ पे जो हमारी coil है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पैदा होंगे और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स हैं। दिस इज जस्ट टू कन्फाइन द इलेक्ट्रॉन बीम, और इस होल जो हमारे पास दो प्लेट्स हैं इनको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो इससे बच्चों क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये टंगस्टन फिलामेंट में पैदा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ड्यू टू दिस नेगेटिव वोल्टेज उनको रिपल्शन फील होगी, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे तो वो किस साइड में जाएंगे, दे विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लेट्स बिकॉज प्लेट्स आर पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉइल से लेके प्लेट्स तक एक्सेलरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम F to P अंडर अप्लाइड वोल्टेज कैपिटल V। तो हमने क्या किया, यहाँ V वोल्टेज अप्लाई करके इनको एक्सेलरेट करवा दिया। और P प्लेट्स जो हमने लगाई हैं बच्चों, इनके बीच हमने एक बहुत बारीक सा पाथ सेलेक्ट किया है। तो बाकी सारी अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो वो सभी P प्लेट्स पे जाके रुक जाएंगे, सिर्फ एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आगे जाएगी। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास होल है, यहाँ से एक फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इंसिडेंट on the nickel crystal. So this is what, this is the nickel crystal. So यहाँ पे हमने एक क्रिस्टल लिया निकल का, उसके ऊपर हमने एक बच्चों क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट करवा दिया। So this is what, this is the इंसिडेंट बीम। किस चीज़ की है बच्चों, इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन बीम को क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाया तो यहाँ से जो बीम इस तरफ स्कैटर हो गई। ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्कैटर्ड बीम। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्कैटर्ड बीम। एंड इन केस ऑफ निकल क्रिस्टल अगर बच्चों हम बात करें, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्मॉल d which is called as interplanar spacing. So this in case of nickel crystal is 0.91 angstrom. ठीक है? So now if we suppose that अगर हम ब्रैग्स लॉ की मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो उसमें बच्चों हमने क्या किया था, हमारे पास ये क्या थे, these are the crystal planes। हमारे पास यहाँ पे एक लाइट आ रही है और this is what, this is the normal to the crystal surface. So now
this angle, which is the angle between the incident, this is what? This is incident wave. And this is what? This is the crystal surface. क्रिस्टल सरफेस और इंसिडेंट बीम के जो बीच का एंगल है उसको हमने वहां पे नाम दिया था बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लेंसिंग एंगल। अगर हम बात करें इंसिडेंट वेव और जो हमारा नॉर्मल है उसके बीच का एंगल, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज द ग्लेंसिंग एंगल। सो दिस इज द व्हाट? दिस इज द इंसिडेंट बीम, एंड अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज व्हाट? दिस इज द क्रिस्टल प्लेन। So this angle is the theta. So theta बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है? Theta is called as the glancing angle. So मैंने लिख दिया, ये हमारी क्या है बच्चों? This is scattered beam. If this is the theta angle between the incident wave and the crystal plane, then again this is what? This is the scattered radiation or the scattered beam, and this is what? This is the crystal plane. So now again this is angle theta. Theta angle is same as in case of incident beam and the crystal plane. Similarly in case of scattered beam and the plane of the crystal. ठीक है? And this angle, suppose this is phi. So we are observing the scattered beam at the angle phi with respect to the incident beam. और यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है? कुछ हमने डिटेक्टर लगा लिया, दैट इज डिटेक्टर। तो हमने बच्चों क्या किया? हमने बीम को ऑब्जर्व किया एट द एंगल फाई विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम। तो डिटेक्टर हमें बताएगा कि किस एंगल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड होके जा रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं स्ट्रक्चर को। सो फर्स्टली व्हाट वी हैव द फिलामेंट एफ विच इज द टंगस्टन फिलामेंट। उसको बच्चों हमने हाई वोल्टेज देके हीट किया और वहां से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन हुआ, और देन अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देन हम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कैपिटल वी। और अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एफ फिलामेंट से पी प्लेट तक चले गए एंड दे आर एक्सेलरेटेड, एंड व्हेन दे आर गेटिंग एक्सेलरेशन they will get the kinetic energy which is given by EV, and the kinetic energy for the electrons is how much? This is half mv square which is equal to E and V. तो F से लेके यहाँ फिलामेंट से लेके P तक जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं, एंड P पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को कन्फाइन कर लिया, और देन ब्रीक होल H के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। देन इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलिंग नॉर्मली ऑन द क्रिस्टल ऑफ द निकल, then they are getting scattered at angle phi with respect to the direction of incident beam. Clear? So this is what we are observing in case of Davison and Germer experiment. तो इसके बाद बच्चों उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या की? उन्होंने ये देखा, एक तो उन्होंने डिटेक्टर को डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमा के देखा कि कहाँ पे जो हमारी बीम की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आ रही है, एंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किया एट phi is equal to 50 degree intensity of scattered electron beam is maximum। मतलब जो बीम स्कैटर्ड हो रही है उसकी जो इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है? एट द एंगल 50 डिग्री। तो हमने 50 किसकी वैल्यू ले ली बच्चों? फाई की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। इफ दिस एंगल इज 50, तो मैं इसको साइड में नोट कर लेता हूं क्योंकि हमें कैलकुलेशंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड देन उन्होंने बच्चों क्या किया? नाउ द डिटेक्टर इज फिक्स्ड एट द एंगल ऑफ फाई विच इज एट 50 डिग्री with respect to the direction of the incident beam. Now applied voltage कौन सी बच्चों? ये वाली voltage which is the accelerating voltage. Now applied voltage is varied and corresponding observations are noted. तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अप्लाइड वोल्टेज चेंज की गई एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनको नोट किया गया।
तो डेविसन एंड जर्मन ने जो ऑब्जर्वेशंस नोट की मैं एक बार आपको बताता हूँ. देन व्हाट दे ऑब्जर्व. तो उन्होंने देखा बच्चों V इज इक्वल टू 40 वोल्ट पे इंसिडेंट बीम के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी ऑब्जर्वेशन आई वो कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन थी. अगर हम बात करें फॉर 44 वोल्ट तो उन्होंने देखा इंसिडेंट बीम के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें डिटेक्टर में ऑब्जर्वेशन आ रही है उसकी जो बीम है उसमें एक छोटा सा बम्प आया, छोटा सा इंक्रीमेंट आया. ठीक है. एंड देन फॉर वोल्टेज V is equal to 48 volt, they observed with respect to the incident beam we have a larger bump, and by increasing the voltage they observed that this bump is maximum at V is equal to 54 volt. क्लियर. एंड फर्दर जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते गए ये जो बम्प है उसका साइज कम होता गया एंड 68 वोल्ट के ऊपर जाके ये बम्प बिल्कुल खत्म हो गया. तो इसका मतलब डेविसन एंड जर्मर ने ये ऑब्जर्व किया वी हैव द मैक्सिमम पीक कहाँ पे बच्चों, एट वोल्टेज V इज इक्वल टू 54 वोल्ट. कर्व इज मैक्सिमम for voltage V is equal to 54 वोल्ट. तो इस चीज़ के साथ बच्चों उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के साथ ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है दैट इज बिल्कुल सही है. सो कैसे की बच्चों देखते हैं. वी नो दैट लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज h/p एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू h/mv. और अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैसे एक्सेलरेट किया by providing the accelerating voltage. So what we have half mv square is equal to E into V, and this is what, this is also equal to m square V square by 2m, and this is what, this is p square by 2m which is equal to EB. तो p square हमारा कितना आया 2m EV. So p is what, under root of 2m E into V. तो बच्चों हम यहाँ पे अगर वैल्यू रख दें h by 2m EV under root. So this is what the formulation from the de Broglie hypothesis. और हमने जो observation ली that is maximum for V is equal to 54 volt. तो अगर मैं V is equal to 54 volt रख के लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चों. लैम्डा इज व्हाट, h इज व्हाट 6.626 into 10⁻⁻34 joule second divided by under root of 2 into m is what 9.11 into 10⁻⁻31. E is 1.6 into 10⁻⁻19. V which is 54 volt. क्लियर. तो अगर स्टूडेंट्स हम इन सभी चीज़ों को सॉल्व करके देखें तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा. सो लैम्डा इज व्हाट 6.626 into 10⁻⁻34 into this is -31, this is -19. -31 -19 -50 हो गया और अंडर रूट से -50 बाहर आके क्या बनेगा, दिस इज -25. अंडर रूट में बच्चों हमारे पास क्या है, अंडर रूट में है 2 इंटू 9.11 इंटू 1.6 इंटू 54. तो इसको हम देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा. इसमें थोड़ी सी हमें बच्चों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो मैं कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ. व्हाट इज़ द आंसर. सो दिस इज़ 2 इंटू 9.11 इंटू 1.6 इंटू 54 and which comes out to be 1574.20 इंटू 10⁻⁻25 और ऊपर है हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34. ठीक है. और अगर मैं 1574 का अंडर रूट देखूँ बच्चों, 1574.20 का अंडर रूट देखूँ एंड देन दिस इज व्हाट, देन इट्स वैल्यू इज 39.67. क्लियर. सो अगर हम इसको डिवाइड करें 6.626 डिवाइडेड बाई 39.67, so this is what
0.167 इंटू 10⁻⁴। ऊपर है -34, नीचे है बच्चों -25, सो दिस इज -9 मीटर। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं, दिस इज व्हाट, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देता हूं, दिस इज 1.67 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, and this is what, -10 meter is what, this is the angstrom. So this is 1.67 angstrom. So the moving electrons which are accelerated at V is equal to 54 volt, then the corresponding waves are having the wavelength 1.67 angstrom. Clear? So now we will explain this formulation for the wavelength from the Bragg's law. Now using Bragg's law, what we have, देखते हैं बच्चों से कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। Now using Bragg's law, तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ब्रैग्स लॉ, उसमें हम इस एक्सपेरिमेंट का डाटा फिट करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे रिजल्ट्स हमारे क्या आ रहे हैं, क्या वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे। सो व्हाट इज द ब्रैग्स लॉ? ब्रैग्स लॉ इज व्हाट, 2d sin of theta is equal to n lambda, where d is what, this is the interplanar spacing. So in case of this experiment we have used nickel crystal, and for the nickel crystal the interplanar spacing is 0.91 angstrom. And theta is what? Theta is called as the glancing angle. Lambda is what? Wavelength. And n is what? This is the order of the observation. जैसे हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर ले लिया, हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है उसका फर्स्ट ऑर्डर हम ले लेंगे. So n is equal to simply 1, we will suppose. So now what we will do? We will put all the values. But we know that the value for D is what? 0.91 angstrom, which is 0.91 into 10⁻⁻10 meter. And we know that for this experiment phi is what? This is phi is 50 degree. If phi is 50 degree, we will calculate the value for theta. अगर बच्चों हम देखें, this is a straight line. इस straight line में हमारे पास एक थीटा बन रहा है, एक phi बन रहा है और एक थीटा बन रहा है. So this complete angle on the line is 180 degree. तो हमारे पास ये हुआ 2 theta plus phi is equal to 180 degree. And this phi is what? This is 50 degree. So we will make the calculations. This is 180 degree minus 50 degree, which is 130 degree. तो theta हमारे पास कितना आया? 65 degree. So theta is what? Theta is 65 degree. So I will put the values. So lambda is what? 2d sin theta. 2 into d is what? 0.91 into 10⁻⁻10 into sine of 65. Sine of 65. Sine of 65 we will calculate from the calculator. So what we have? Sine of 65. Sine of 65 is what? 0.906. Clear? So lambda is what? 2 into 0.91 into 10⁻⁻10 into 0.906. तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं बच्चों. दिस इज व्हाट? 2 into 0.91 into 0.906, and this comes out to be 1.648 into 10⁻⁻10 meter. तो अगर मैं इसको बच्चों राउंड ऑफ करके लिखूं, so this is what? This is simply 1.65 angstrom. So what we have observed? We have observed two results. One from the de Broglie hypothesis. Second, de Broglie hypothesis. इसको यूज करके बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट आया, दैट इज व्हाट? 1.67 एंगस्ट्रॉम. और दूसरा हमने क्या किया? ब्रैग्स लॉ में इस एक्सपेरिमेंट का डाटा रखा. तो ब्रैग्स लॉ के साथ जब हमने इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को सॉल्व किया तो हमारा जो लैम्डा आया, दिस इज व्हाट? 1.65 एंगस्ट्रॉम.
It means that results from the de Broglie hypothesis and the results from the Bragg's law are very close to each other. तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हम वेव प्रॉपर्टीज ले सकते हैं कहाँ से, बाय यूजिंग द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इसको आप ध्यान से करो, इसको कैलकुलेशंस को एक बार अपने हाथ से सॉल्व करके देखो। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है बच्चों तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहो। थैंक यू।